हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है ये 3 नंबर में भी आ जाए या 5 नंबर में भी आए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 नंबर में नहीं पूछता है तो 3 नंबर में पूछने का चांसेस बनता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे? अनुवांशिक विकार। क्या डिस्कस करेंगे? मेंडल के अनुवांशिक विकार को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। मेंडल के अनुवांशिक विकार को डिस्कस करेंगे। पहले समझिए मेंडेलियन, देखिए विकार जो था बाबू, आप लोग को थोड़ा सा पीछे का बताते हैं, इसको हालांकि याद नहीं रखना है, बस इसको समझना है। विकार जो था, विकार 2 प्रकार का था, यानी डिसऑर्डर का बात करें तो डिसऑर्डर कितने टाइप का होता था? 2 टाइप का होता था। एक था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको बोले थे गुणसूत्रीय डिसऑर्डर। क्या बोले थे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोले थे, जिसको बोले थे गुणसूत्री विकार बोले थे। और दूसरा था आपका मेंडेलियन। क्या था? मेंडेलियन विकार था। क्या था? मेंडेलियन विकार था, या हम लोग बोलते थे मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर जो था, आप लोग के एनसीईआरटी में बहुत सारा मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया गया है। जैसे कि बात कर ले हम, सबसे पहले आपका दिया गया है हीमोफीलिया। क्या दिया गया है? हीमोफीलिया दिया गया हुआ है। इसके बाद दिया गया है सिकल सेल एनीमिया दिया गया है। क्या दिया गया है? सिकल सेल एनीमिया दिया गया है। इसके बाद दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया है। इसके बाद थैलेसेमिया दिया है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस दिया है, ठीक ना। यानी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुमान से ये दोनों जो है आपका हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये आपके जैग बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? जब गुणसूत्र की संख्या घट जाए या बढ़ जाए। जैसे हम लोग में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 46 होता है बाबू। अगर क्रोमोसोम संख्या अगर 45 हो जाए, कितना हो जाए? 45 हो जाए, या आपका 47 हो जाए, बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? बढ़ जाए या घट जाए, क्या? गुणसूत्र, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। अब देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? जब आपका गुणसूत्र में जीन बढ़ जाए या घट जाए। क्या बढ़ जाए? घट जाए, जीन। अब देखिए यहाँ पे मेंडेलियन में बात करेंगे जीन का बाबू। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? तो जीन में परिवर्तन के विकार को क्या बोलते हैं? मेंडेलियन विकार बोलते हैं। अब मेंडेलियन विकार हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो मेंडे कितना पूछा है? मेंडेलियन का कई को विकार बोला है? 2 को विकार। तो सबसे पहला क्या है? हीमोफीलिया, और दूसरा क्या है? सिकल सेल एनीमिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे। किसको? हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे, देन हम लोग सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हीमोफीलिया क्या होता है बाबू? हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाही रोग, यानी रॉयल डिजीज बोला जाता है। ये कैसा रोग है? तो इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। हीमोफीलिया जो है लिंग संलग्न रोग है। कैसा रोग है? लिंग संलग्न रोग है। संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग का मतलब होता है बाबू सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और ये कैसा है? अप्रभावी। कैसा बाबू? अप्रभावी रोग है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये बोलेंगे। इसको कौन सा रोग बोलते हैं बाबू? इसको शाही रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखना है, इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें होता क्या है? हम बोलते हैं इसमें आपका अगर छोटा सा भी कट जाता है, इसमें क्या होता है? जैसे अगर छोटा सा भी कट लग गया, मान लीजिए ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल आपका कट जाता है तो आपका कंटिन्यू आपके बॉडी से क्या होता है? ब्लड बहता रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। यानी कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले किस चीज का जांच करता होगा? हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें आपका छोटा सा भी कट लग जाता है तो खून लगातार बहता रहता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी सबसे पहले देखा गया था, किसमें देखा गया था? तो इंग्लैंड की महारानी में। किसमें देखा गया था? इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्या नाम था?
क्वीन विक्टोरिया था जिसको ये बीमारी सबसे पहले हुआ था। ये बीमारी जो होता है, ये बीमारी कब होगा? तो यह बीमारी हीमोफीलिया बीमारी कब होता है? हीमोफीलिया बीमारी ध्यान से देखिएगा, तो हीमोफीलिया बीमारी हम बोलते हैं, हीमोफीलिया बीमारी कब होगा किसी को? तो हीमोफीलिया बीमारी तब होगा किसी को, हीमोफीलिया बीमारी कब होगा? जब हीमोफीलिया बीमारी संतान को कब होगा? जब दोनों नॉर्मल रहेगा तो नहीं होगा। जब मादा क्या रहेगा? इस बीमारी से क्या रहेगा? कैरियर रहेगा। जब तक एक वाहक नहीं होगा, क्या नहीं होना है? वाहक होना। जब तक नहीं होगा तब तक ये बीमारी नहीं होगा। तो यह बीमारी को फैलाता कौन है? तो यह बीमारी को फैलाता कौन है? मादा। कौन फैलाता है? मादा। तो इस बीमारी का वाहक कौन है? मादा इस बीमारी का वाहक है। हाँ, तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हीमोफीलिया को कैसा रोग बोलते हैं? हीमोफीलिया है क्या? तो हम बोलेंगे ये एक ऐसा रोग है जिसमें हम छोटा सा भी कट लग जाता है बाबू मेरा, तो क्या होता है? उसमें खून नहीं बंद होता है। यह बीमारी को, हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसलिए शाही रोग कहा जाता है क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले बार देखा गया था क्वीन विक्टोरिया में। और यह बीमारी कैसा है? तो यह बीमारी लिंग संलग्न और प्रभावी रोग है, यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यह बीमारी संतान में तभी होगा जब इसका एक मादा क्या होगी? जब वाहक होगी तभी होगा, अदरवाइज कोई चांस बीमारी होने का नहीं है। अब आता है सर एक एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए कैसे मादा वाहक होगा तो बीमारी होगा। चलिए तो हम तुम लोग को एक फोटो से समझा देते हैं क्या होगा बाबू। ये मान लो आपका नर है, ये क्या है? आपका नर है, ये क्या है? मादा है। तो इसके पास XY होता है, इसके पास X है। अगर नॉर्मल में बात करें तो ये दो टाइप का गुणसूत्र रिलीज करेगा, कल पढ़े थे XY, और ये आपका करेगा X करेगा। तो इससे जो लड़का, इससे जो लड़की हुआ नॉर्मल लड़की हुआ, इससे जो लड़का हुआ नॉर्मल लड़का हुआ। लेकिन अगर बात कर लें हम कि यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम था, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है X जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे XX जो क्रोमोसोम है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है? आपका एक क्रोमोसोम खराब हो गया है। एक क्रोमोसोम क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? आपका जीन में परिवर्तन आ गया है X क्रोमोसोम में। तो अब तो जो क्रोमोसोम रिलीज करेगा ये XY करेगा, और ये आपका करेगा XX करेगा। जो इससे क्या होगा? मादा वाहक बनेगी, एक बच्चा क्या होगा? वाहक होगा। इससे जो संतान होगा, इससे क्या होगा? सामान्य संतान होगा। इससे जो होगा XCY होगा। ये क्या होगा? तुम्हारा बीमारी वाला होगा। तो बोले क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए एक सामान्य नर है और एक वाहक मादा को शादी करवाएंगे तो बच्चा जो होगा कैसा कैसा बच्चा होगा? तो एक बच्चा क्या होगा? एक लड़की वाहक होगी, दूसरा लड़का क्या होगा? दूसरा लड़की सामान्य होगी। अगर दूसरा लड़का की बात करें तो क्या होगा? वाहक होगा, और एक को क्या होगा? नॉर्मल होगा। ओके, चलिए तो ये वाला समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्या डिस्कस करेंगे? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो ये ऑटोजोमल, कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा है? रिसेसिव डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ये वाला। पहला पॉइंट बोले, ये जो बीमारी होता है, इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी में RBC कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है, लेकिन गोल से चेंज किसमें हो जाता है? सिकल सेल में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? सिकल सेल में। तो क्या बोलेंगे? सिकल सेल डिजीज क्या होता है? तो बोलेंगे इस बीमारी में क्या होता है? हम लोग का RBC का आकार, किसका आकार? RBC का आकार जो है गोल से कैसा हो जाता है? सिकल सेल हो जाता है। इसी कारण सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। अब आता है सिकल सेल एनीमिया तभी होगा, यह सिकल सेल एनीमिया बच्चा को तभी होगा, सिकल सेल एनीमिया बच्चा को जब दोनों पेरेंट, दोनों यानी नर और मादा दोनों वाहक होगा। क्या होगा? दोनों वाहक होगा, तभी आपका बच्चा में क्या हो सकता है? ये बीमारी आ सकता है। नहीं होगा। तो दोनों जब तक वाहक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इस बीमारी को जो है इसको नियंत्रित करता है HbA और HbS जीन कंट्रोल करता है। कौन करता है सिकल सेल एनीमिया को? HbA और HbS। अगर मान लेते हैं किसी के पास HbA और HbA रहा तो समझो ये क्या है? ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल हो गया। HbA
HbA और HbS रहा, ये क्या हो गया तुम्हारा, वाहक हो गया। क्या हो गया, वाहक हो गया। और अगर मान ले HbS और HbS रहा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोगी। तो यह बीमारी तभी होगा जब दोनों पेरेंट के पास क्या रहे, HbA और HbS रहे। अब इसमें होता क्या है, आखिर इस बीमारी में होता है, इतना तो समझिए। इस बीमारी में क्या होता है, पहले गोल था और अभी सिकल हो गया। रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे CTA था, पहले क्या था, CTA था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका जो है ए जो है आपका, इसमें नहीं लिखा, ए जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, यू में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है आपका GAG है, GAG से किस में कन्वर्ट हो जाता है, GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है पहले बना रहा था गोल आकार का शेप, अब बताओ बाबू यहाँ पे जीन चेंज होगा जिसके कारण ये कैसा बनाने लगा, सिकल सेल शेप का बनाने लगा। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया भी खत्म। जो हम बोले हैं बाबू बस उसी को लिख देना है, इनफ।